नमस्कार मित्रों। कल आम बजट देश की वित्त मंत्री ने लोकसभा में पेश किया और इस बार के जो बजट है उसमें तमाम लोगों को, जैसा कि सरकार कह भी रही है, कि मिडिल क्लास को बहुत फायदा हुआ। पिछले बार की अपेक्षा कुछ स्लैब में चेंजिंग हुई और सरकार ने कोशिश की कि सभी लोगों को कुछ न कुछ दिया जा सके। सरकार की कोशिश रही, लेकिन इसी के साथ साथ जो विपक्ष है वह इसमें लगा हुआ है कि सरकार ने इसके साथ धोखा किया, सरकार का बजट ठीक नहीं रहा। निश्चित रूप से किसी चीज को पेश करने में या आपके नजरिए किसी चीज के लिए दो हो सकते हैं, लेकिन अभी इस बजट के लिए विश्लेषण का समय है। जल्दीबाजी में आप लोग कोई अपना स्टेटमेंट न दे, उसमें विस्तार रूप से आप देखें कि पिछली बार की अपेक्षा जो स्लैब है उसमें चेंजिंग हुई कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा और उससे ऊपर 10%, 15%, 20% और 30%, ये स्लैब आप सभी लोगों के बीच आपको जानकारी मिल रही होगी। 24 लाख से ऊपर 30% की स्लैब में होगा, जो इनकम टैक्स 30% में जाएगा। साथ ही साथ इस बार के आम बजट में जो ख्याल किया गया है, निश्चित रूप से जो स्लैब हर बार की अपेक्षा जैसा था पहले भी था, लेकिन धीरे धीरे ये जो नील की अमाउंट है वो धीरे धीरे कुछ सालों में बढ़ा है। इसको कोई भी व्यक्ति, पक्ष हो या विपक्ष हो, इसको इनकार नहीं कर सकता। राष्ट्रीय सरकार पार्टी का भी कहना है कि सरकार ने जो बढ़ाए हैं अपने स्लैब में, तो निश्चित रूप से इसमें सभी लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। ऐसा नहीं कि लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं, तो उस पर भी हम सभी लोगों को विचार करना होगा कि वो जो कह रहे हैं केवल उनकी बात नहीं, उस पर भी विचार किया जाए। सरकार जैसे कह रही है कि मैंने सभी को फायदा देने की कोशिश की, तो विपक्ष भी अपने नजर से, क्योंकि एक चीज में दो विचार हो सकते हैं दो व्यक्ति के, इसी तरह से पक्ष और विपक्ष दो गुट होते हैं, देश के ही है दोनों। ऐसा नहीं कि विपक्ष कहीं बाहर से आया हुआ है और सत्ता पक्ष है जो वो है। सत्ता पक्ष भी जनता के हित की बात करती है, विपक्ष भी जनता के हित की बात करती है, और साथ में राष्ट्रीय सरकार पार्टी भी जनता के हित की बात करती है। और राष्ट्रीय सरकार पार्टी बार बार अन्य जगहों पे हर समय अपील करती है कि जो भी सरकार हो, प्रदेश या देश की हो, जो भी प्रोग्राम करे, जो भी प्लान करे, जो भी इनकम टैक्स में रिबेट या अन्य चीजें हो, तो जनता के हित में होने चाहिए। सर्वप्रथम यही प्रयास होना चाहिए और इसमें सरकार प्रयास भी करती है। किसी के विचार से ये हो सकता है कि मैं सहमत हूं या मैं असहमत हूं, दोनों संभव है। तो इस पे अभी कुछ समय विश्लेषण करने की जरूरत है कि किस किस वर्ग को क्या मिला, किस किस वर्ग को क्या नहीं मिला, क्या चीज महंगी हुई, क्या चीज सस्ती हुई। तो अभी आप सभी लोगों को कुछ इस पे विशेष, क्योंकि किसी चीज के उस पे विश्लेषण करना, किसी चीज का अगर बजट आता है तो उस पे विश्लेषण करना बहुत जरूरत है। इसमें यह देखा जाना चाहिए कि अगर अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल रहा है तो निश्चित रूप से यह सरकार कोई भी उसकी सराहना की जानी चाहिए। पब्लिक को लाभ मिलना चाहिए और जो जैसा कि 12 लाख तक फ्री टैक्स की बात की जा रही है, और यह निश्चित रूप से एक सराहनीय सरकार का कार्य है। लेकिन फिर भी राष्ट्रीय सरकार पार्टी का कहना है कि अभी इस पे धैर्य रख करके
विशेष रूप से इसका विश्लेषण होना चाहिए, वो पक्ष की तरफ से या विपक्ष की तरफ से। किसी भी निर्णय पे विचार करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है कि बजट हर साल पेश होते हैं और हर बार सत्ता पक्ष कहती है हमने बहुत अच्छा किया, विपक्ष कहती है कि बजट से कोई फायदा ही नहीं, जैसा कि इस बार भी हो रहा है कि ऐसा है। राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का यही कहना है कि वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर सत्ता पक्ष कुछ अच्छा काम कोई किया है तो उसको तारीफ की जानी चाहिए। अगर सत्ता पक्ष कुछ सही नहीं कर रहा और विपक्ष कह रहा है कि मतलब अपनी तरफ से तो सही कर रहा है लेकिन विपक्ष कह रहा है कि गलत है, तो इस पे भी विचार करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष अगर कह रहा है तो विपक्ष की बात पे विचार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन साथ साथ अगर सत्ता पक्ष अच्छा काम किया है तो उस पे विपक्ष की को भी सराहना करनी चाहिए। अगर सत्ता पक्ष कुछ गड़बड़ हुआ है तो उस पे विपक्ष का विरोध करने का पूरा अधिकार है। और राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी कहती है कि सरकार से भी निवेदन करती है और विपक्ष से भी निवेदन करती है कि अगर विपक्ष किसी चीज पे उंगली उठा रहा है या किसी चीज पे आपको उसका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा है तो सरकार का भी यह नैतिक दायित्व है कि उस पे वो विचार करे, और विचार करे, अगर उसको लगता है कि उचित है तो उसको लागू किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हमने कोई चीज कर दिया और विपक्ष ऐसी कोई बात कर रही है जो सही है तो उसको नहीं किया जाना चाहिए। अगर पब्लिक हित में है, सरकार में जो सत्ता में रहता है उसको निश्चित रूप से बहुमत होती है, लेकिन बहुमत के साथ साथ इस चीज पे विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि पब्लिक हित में हो। और बार बार राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का कहना है कि बजट पे अभी कुछ दिन दोनों लोगों को, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उस पे विचार करना होगा, उसका विश्लेषण करना होगा। विश्लेषण में 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता दिन भी लग सकते हैं, लेकिन इसको धैर्यपूर्वक बेहतर तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव को देखते हुए इस पे विचार करके और उस पे फिर एक बार जो भी निर्णय हो वो सभी को मान्य होनी चाहिए। और एक बार पुनः इस पे अभी पूरा विचार विश्लेषण करने में कुछ समय लगेगा। राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी आगे भी आप लोगों को बजट पे अपने विचार रखेगी और आपका इस बजट पे जो भी सुझाव हो, आपको इस बजट में क्या अच्छा लगा और क्या सही नहीं लगा, अगर आप सत्ता पक्ष से सहमत हो तो भी विचार दीजिए, अगर आप सत्ता पक्ष से सहमत नहीं है तो भी आप कमेंट में लिखिए कि सरकार ने सही किया तो क्या सही किया और सरकार ने अगर कोई गलत चीज किया तो क्या गलत किया। तो इस पे अपने इस कमेंट में आप अपना कमेंट लिखिए, जिसकी वजह से आगे जो वीडियो बने उसमें ये दिखे कि इस पे और को बेहतर क्या हो सकता है और अपनी बात आप अपने सरकार तक पहुंचा सकते हैं और अपने विचार जो है सरकार को अवगत करा सकते हैं। इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी।